नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। खराब सड़कों पर सीएम धामी के सख्त निर्देश। 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करें, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य बनाएं स्थितियां। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में दिखाई नाराजगी। पुरानी परीक्षा को नए सिरे से कराने पर सुनवाई। सरकार ने 451 पदों पर निकाली हैं रिक्तियां। उत्तरकाशी के दौरे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह। वाइब्रेंट विलेज का किया भ्रमण। हार्टी टूरिज्म के मॉडल का लिया जायजा। हरिद्वार में चिकित्सा सेवाओं में इजाफे की तैयारी। नए सिरे से आधुनिक बनेगा जिला अस्पताल। डीएम कर्मेंद्र सिंह ने लिया निर्णय। चंपावत और सल्ला रावतगढ़ा में बंद रास्तों से जनजीवन अस्त व्यस्त। डुंगरा वोहरा क्षेत्र में पैदल मार्ग 13 दिन से बाधित। घरों में कैद ग्रामीण। और अब खबरें विस्तार से। खराब सड़कों पर सीएम धामी के सख्त निर्देश। राज्य की सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त की जाएं। सचिव, विभाग अध्यक्ष और सभी जिलाधिकारी पुनः निर्माण कार्यों की करें नियमित समीक्षा। नगर निकायों में आंतरिक मार्गों की मरम्मत और स्वच्छता का विशेष ध्यान देने के दिए हैं निर्देश। अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए करें युद्ध स्तर पर कार्य। जो कार्य पूरे किए जा चुके हैं उनका भौतिक सत्यापन किया जाए। जो सड़कें अभी बंद हैं उन्हें यथाशीघ्र सुचारू किया जाए। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर सड़कों के स्थायी ट्रीटमेंट की व्यवस्था करें। प्रदेश में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सभी स्थितियां सामान्य बनाई जाएं। सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य कर समस्याओं का समाधान करें। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन कर मानकों के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त सभी सड़कों को सही करने के साथ ही सभी सड़कों को खोलने के निर्देश दिए। देखिए, मानसून जो है अब विदाई ले चुका है लगभग। अब बरसातें हैं जो वो बंद हो चुकी हैं। ऐसे में उत्तराखंड में जो भी सड़कें बंद हुई हैं उन्हें खोलने के अब सीएम धामी निर्देश दे चुके हैं। क्या कुछ इस निर्देश के तहत कार्यवाही हो रही है? वहां पर कितनी सड़कें ऐसी जो अभी भी बंद है? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो एक बार सख्त निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार वो अधिकारियों को इस मामले में गंभीरता से स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं। अब उन्होंने एक नया आदेश दिया है कि 15 अक्टूबर तक प्रदेश में जो भी सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाए, क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी गड्ढा मुक्त ऐप के जरिए मुख्यमंत्री को। उसके जरिए मुख्यमंत्री ने ये दिशा निर्देश अब अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि आपदा प्रबंधन विभाग जो है पूरे प्रदेश में जो आपदा से क्षति का आकलन हुआ है उसका आकलन करे और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करे और जो किस क्षेत्र में कितना आकलन हुआ है। इसके साथ ही साथ जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जल्द से जल्द हालात सामान्य करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जिले के सीमांत क्षेत्र के
वाइब्रेंट विलेज के गांवों के 2 दिनों के भ्रमण पर है। सुबह हर्षिल हेलीपैड पर पहुंचने के बाद राज्यपाल वगोरी होते हुए धैराली गांव पहुंचे। राज्यपाल ने धैराली गांव में हार्टी टूरिज्म के मॉडल के तौर पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सेब के बागों के बीच विकसित किए जा रहे होम स्टे एवं रिजॉर्ट्स का अवलोकन कर इन प्रयासों की भरपूर सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के मॉडल को पूरा प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्यपाल ने गांव के युवा बागवान सचेंद्र पनवार, उमेश पनवार तथा धैराली गांव की महिला लक्ष्मी देवी आदि अन्य लोगों से बातचीत कर बागवानी व पर्यटन से संबंधित व्यवसायों में गांव में हो रहे बेहतर काम की जमकर तारीफ की। धैराली के बाद राज्यपाल ने सीमावर्ती क्षेत्र के नेलांग एवं जादोंगा गांवों का भ्रमण कर धवल, निर्मल जलधारा वाली जाण गंगा के किनारे स्थित शीत मरुस्थल के इन वीरान गांवों के विलक्षण प्राकृतिक सौंदर्य का साक्षात्कार किया। राज्यपाल ने इन गांवों का दोबारा बसाए जाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी लेकर जानकारी ली और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई होम स्टे क्लस्टर योजना के तहत गांव में होम स्टे निर्माण के लिए शुरू किए गए कार्यों का भी निरीक्षण किया। जहां एक ओर सभी पार्टियां निकाय चुनाव को लेकर अपनी जुगत में लगी हुई है, वहीं काशीपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष BR धोनी चुनाव के टिप्स देने के लिए पहुंचे, जहां बसपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश में नवनियुक्त उत्तराखंड के महासचिव भुवन चंद आर्य का भी बसपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष धोनी ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बहकावे में जनता नहीं आने वाली। इस बार पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में बसपा का परचम लहरेगा और निकाय चुनाव में इस बार दोनों पार्टियों को मुंह की खानी पड़ेगी। कार्यकर्ताओं ने अभी से ही निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर भ्रमण किया जा रहा है और बसपा कार्यकर्ता अपनी बूथ कमेटियां बनाने में लगे हुए हैं। बहुजन आंदोलन को बड़ी तेज़ी से आगे बुला रही है और देखने को मिलेगा कि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और जिन राज्यों में बहुजन समाज नगर निकायों में चुनाव लड़ने जा रही है, बहुजन समाज पार्टी के ताकत का एहसास आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी कराएगी। पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है, इन्होंने जिस तरह से भारतीय संविधान को ख़त्म करने का प्रयास किया है, जो हमारे मूल अधिकारों पर इन्होंने कुठाराघात किया है, ये पूरे भारतवर्ष के लोग समझ चुके हैं। और इस उत्तराखंड में भी आप जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी सब लोग समझ चुके हैं और आने वाले इलेक्शन में आपको इसका असर दिखेगा। धीरे धीरे हमारा अभी और कार्यक्रम होने हैं, उन कार्यक्रमों में आपको दिखाई देगा। तेज़ी से लोग भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस की नीतियों को समझ चुके हैं। हमारी पूरी पार्टी, प्रदेश के हमारे पदाधिकारी, प्रभारी सब मिलकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ये आपको दिखेगा कि इस निकाय चुनाव में पूरी ताकत से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और पूरे स्टेट में आपको बहुत अच्छे से परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। और इसके साथ साथ आने वाले समय में 2027 में विधानसभा के चुनाव आने हैं, उस सब को लेकर के अभी से पार्टी हमारी ज़मीन तैयार करने में लगी है। आज पार्टी के हमारे प्रदेश को उपाध्यक्ष BR धोनी जी काशीपुर पहुँचे, साथ में हमारे प्रदेश के महासचिव भुवन चंद आर्य जी है, प्रदेश के महासचिव हमारे बड़े भाई नंद गोपाल गौतम जी है, प्रदेश के महासचिव हमारे विनोद कुमार गौतम जी है, जिला अध्यक्ष राजेश कुमार गौतम जी के द्वारा मैं महानगर अध्यक्ष, पूर्व चेयरमैन हमारे रहे शमसुद्दीन जी, अफसर अली जी, सब कार्यकर्ता बड़े खुश हैं क्योंकि प्रदेश के नेतृत्व बड़ा जानदार है। और इस बार उत्तराखंड के अंदर जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी क्योंकि उत्तराखंड की जनता जान गई है कि भाजपा और कांग्रेस ने आज तक छला है और जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो विकास। पहले ही शिक्षक भर्ती को बीच में छोड़कर 2024 में दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से नाराजगी जताई है। मनोज पांडे और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि जब एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये कहा गया था कि 451 पदों की भर्ती की जाएगी,
तो जो अभ्यर्थी उस भर्ती में पात्र थे उनकी भर्ती बीच में छोड़कर 3 वर्ष बाद उन रिक्तियों को शामिल करते हुए क्यों फिर से भर्ती जारी की गई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश ऋतु वहारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने की। सरकार के तय मानकों का पालन नहीं करने वाले हरिद्वार के ईंट भट्टों को हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु वहारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने हरिद्वार जिले के लगभग 40 ईंट भट्टों के मामले में सुनवाई की और पीसीवी को कानून सम्मत कार्रवाई जारी करने के निर्देश भी दिए। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि पीसीवी की ओर से लाखों रुपए का पर्यावरण क्षति का मुआवजा लगाया है। इससे जमा नहीं करने पर ईंट भट्टों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने पीसीवी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। हरिद्वार के कलेक्ट्रेट भवन सभागार में जिलाधिकारी करमिंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई जिला चिकित्सालय एवं जिला महिला चिकित्सालय की चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ। वित्तीय वर्ष 2024-25 की बैठक कलेक्टर सभागार में संपन्न हुई। सर्वप्रथम प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय ने विगत वर्ष 2023-24 के अनुमोदित बजट की समीक्षा की। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का आय व्यय ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसमें सर्वसम्मति से अनुमोदित कर पारित किया। इसमें महिला अस्पताल की तरह जिला अस्पताल को भी ध्वस्त कर नया बनाया जाएगा। पार्किंग और हरियाली की व्यवस्था के साथ आकस्मिक चिकित्सा अधिकारियों के लिए आवास की योजना बनाई गई है। करमेंद्र सिंह ने कहा कि महिला अस्पताल की तरह जिला अस्पताल को भी ध्वस्त कर दोबारा से नया बनाया जाएगा। चिकित्सा प्रबंध समिति की बैठक होती है, जो आपका जिला अस्पताल है, महिला अस्पताल है, दोनों के चिकित्सीय प्रबंधन समिति की बैठक हुई है और इसमें इस वर्ष के लिए जो वित्तीय प्रबंधन होता है उसका यहाँ पर तय होता है कि कितना बजट इनको, कितना आय है इनका, कितना व्यय है, यूजर चार्जेस से कितना मिला है और कितना शासन से ये अपेक्षा कर रहे हैं। तो वो सारे बजट यहाँ पर प्रस्तावित थे, बजट पास किए गए हैं। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र के पौड़ गांव में धान की फसल पर की जा रही क्रॉप कटिंग का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने खेत में धान की पकी फसल काटकर इसका शुभारंभ किया। राजस्व विभाग ने पौड़ गांव के कृषकों के धान के खेत में 30 वर्ग मीटर का प्लॉट बनाकर सीसीई एग्री ऐप के माध्यम से क्रॉप कटिंग का प्रयोग किया। जिलाधिकारी ने खेत का नक्शा, खसरा, रजिस्टर आदि भू अभिलेखों की जांच करते हुए किसानों से बोए गए धान के बीज के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि क्रॉप कटिंग प्रयोगों के आधार पर ही जिले में फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़े तैयार किए जाते हैं, जिससे जिले में हो रहे उत्पादन की सटीक जानकारी हासिल की जाती है। हरिद्वार के गैस प्लांट क्षेत्र में छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ और मारपीट हुई। इसमें पुलिस ने जो कार्रवाई की उससे यहां के लोगों में नाराजगी दिखाई दी। उनका आरोप है कि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन बगैर किसी ठोस कार्रवाई के उन्हें छोड़ दिया गया। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहित चौहान ने कहा कि बाहरी राज्यों से आए लोग स्थानीय निवासियों का जीवन कठिन बना रहे हैं। यहाँ झगड़े रोज की बात हो गई हैं। उनकी मांग है कि पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे, खासकर उन लोगों पर जिन्होंने युवक के साथ मारपीट की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से आयोजित बैठक में किसानों ने सरकार द्वारा प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाने का विरोध किया। कहा कि योजना किसानों के विपरीत है। मंगलवार को गुरुद्वारा लंगर हॉल परिसर में आयोजित बैठक में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा ने कहा कि किसान हर स्तर पर प्रीपेड मीटर योजना का विरोध करेंगे। इसके विरोध में 1 अक्टूबर को प्रदेश के सभी किसान मुख्यमंत्री आवास पर कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि ऊर्जा प्रदेश का नारा पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है। सरकार पहले पैसे लेकर बिजली देने का काम कर रही है। कहा कि किसान इसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। सरकार एक और कानून जो किसानों पर थोपने जा रही है वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
1 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, इसमें प्रीपेड मीटर लग रहे हैं उत्तराखंड में। और हम कह रहे हैं जब ये हरियाणा में बिजली फ्री की बात करिए भाजपा सरकार, अब वहाँ जम्मू कश्मीर में ईद पे 2 सिलेंडर फ्री करने की बात करते हैं। वैसे हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, लेकिन जब आती है चुनाव की तो फ्री बांटने की बात करते हैं। और साथ ही साथ उत्तराखंड में अडानी का तो मीटर होगा और अंबानी का होगी प्रीपेड उसकी चिप। तो ये हम कह रहे हैं सब मिल बांट के सब देश को बेचा जा रहा है, अडानी अंबानी के हाथ में दिया जा रहा है और किसान को मजदूर को लूटने की साजिश है। बड़ी ही एक गंभीर चिंता का विषय है कि ये देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। एक भी आदमी ऐसा बता दे इस क्षेत्र का, इस उत्तराखंड का, उत्तराखंड राज्य में बहुत सभ्य लोग रहते हैं, यहाँ कोई भी सरकारी विभाग का पैसा नहीं मारता और बिजली विभाग का पैसा तो कोई भी नहीं मान रहा है, क्योंकि बिजली एक जीविका हमारी एक ऐसा अंग बन गया है। बिना पंखे के कोई नहीं सो पाएगा, बिना मोटर के पशुओं की कुट्टी नहीं कटेगी, अगर मैं किसान की बात करूं, बिना बिजली के उसका ट्यूबवेल नहीं चलेगा, सिंचाई नहीं होगी। ये कई चीज़ें अहम मुद्दे हैं कि सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। और उत्तराखंड में लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के साथ साथ वाहन चालकों की लंबी उम्र को लेकर बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालकों को चालान के ही पैसों से हेलमेट बनाकर समझाते हुए बताया कि बिना हेलमेट वाहन चलाना पुलिस की नजर से बचना ही नहीं बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना होता है। जसपुर कोतवाल जगदीश ठकरियाल ने यह अनोखा अभियान चलाते हुए एक दिन में करीब 2.5 दर्जन से अधिक लोगों को हेलमेट का वितरण किया। की धनराशि है, उसी से उनको हेलमेट हमने खरीदवाया और पहनाया। और हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि घर से बाहर निकलते हैं बाइक से तो हेलमेट अवश्य पहने ताकि आपकी जान माल की सुरक्षा हो। कल हमने 42 चालान किए, जिसमें से 30 तो हमने हेलमेट लोगों को पहनाए और बाकी हमने चालान। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत माणा गांव का चयन हुआ है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि योजना से जिले के जनजातीय बाहुल्य वाले माणा गांव में जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार की दशा में महत्वपूर्ण काम होंगे। योजना को लेकर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की अपर सचिव और जया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों और जनजातीय कल्याण विभाग के अधिकारियों को योजना की जानकारी दी। पेयजल का विभाग, आयुष, ग्राम्य विकास, खाद्य विभाग, दूरसंचार विभाग इत्यादि इनकी जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका सैचुरेशन जनजातीय ग्राम माणा में किया जाना है, जो कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित हुआ है चमोली जिले में। तो उसमें आवश्यक प्रचार प्रसार किया जाना है जिला स्तर पे और सभी विभागों के समन्वय से जितनी भी योजनाएं हैं उनका संचालन होना है और सैचुरेशन होना है। 2 अक्टूबर को एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग है। पहाड़ों की रानी मसूरी में यातायात नियमों को सख्ती से पालन करवाए जाने को लेकर एसडीएम मसूरी अनामिका के निर्देशों के बाद मसूरी पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से मसूरी के मुख्य चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत बिना हेलमेट, तेज गति और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए व कई वाहनों को सीज किया गया। नायब तहसीलदार कमल राठौड़ ने बताया कि एसडीएम मसूरी के निर्देश के बाद मसूरी में यातायात को व्यवस्थित और यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी मसूरी के निर्देशन में पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया है, जिसमें विदाउट हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और पेपर्स आवश्यक पत्रों की जांच की जा रही है राइडिंग के संबंध में, ताकि सभी हमारे जो आगंतुक हैं और यहाँ के लोकल निवासी हैं उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग कर सकें। इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और जिन लोगों के पास हेलमेट आदि नहीं हो रहा उनका चालान भी किया जा रहा है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।